सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लेकर आता है और आपको पूरे अमेरिका से कनेक्ट भी रखता है। ये वाहिद प्रोग्राम है जो पूरे अमेरिका से रिपोर्ट्स आपके लिए लाता है, यकजा करता है और आप तक बहाम पहुँचाता है, ताकि आपको मालूम हो कि अमेरिका भर में हो क्या रहा है। नाज़रीन, पिछले हफ्तों जब डेफिनेटली ईद का समा था और ये ईद उल अज़हा थी, जिसमें डेफिनेटली कुर्बानियाँ होती हैं, हज होती है और लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं बड़े पैमाने पे। तो लॉस एंजलिस में भी बड़े पैमाने पे ईद के मौके पे प्रोग्राम्स हुए और ईद के मौके पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हुए। ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ ईद के मौके पे, चांद रात मेला हुआ ह्यूस्टन में। और इसके अलावा आपकी डेफिनेटली लॉस एंजलिस में बीना कामदार के घर पे एक बहुत ही खूबसूरत ईद की पार्टी हुई, जिसमें लोगों ने बैदबाजी भी की, लड़कियों ने मिलके, ख़वातीन ने। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और लास वेगस में दिलेर मेहंदी और मीरा का प्रोग्राम था ईद के ओकेजन पे, म्यूज़िकल प्रोग्राम था, वह भी भरपूर प्रोग्राम था। और न्यूयॉर्क में डेफिनेटली जहांगीर लोधी ने भी कुछ रिपोर्ट भेजी है, वहाँ भी ईद उल अज़हा बड़े ज़ोर शोर से मनाई गई। यहाँ पे सीरियन बच्चों के लिए भी ईद के मौका पे एक म्यूज़िकल प्रोग्राम था और उनकी फंड रेजिंग थी, वो भी प्रोग्राम बहुत ही कामयाब था। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है होती रहना चाहिए। MGYW का फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ, डेफिनेटली वो बच्चों के लिए और नादार लोगों के लिए पाकिस्तान में जो है अदारे चलाती हैं। और डॉक्टर फरहाना उनका नाम है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी अर्से से पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुंसलिक हैं और बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड है। उनका प्रोग्राम हुआ जिसमें डॉक्टर सना खां जो है वो मेहमान खुसूसी थे। उसकी रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। एक मीना बाज़ार लगा था जिसमें ब्राइडल शो हुआ और ईद के मौके पर उन्होंने शॉपिंग के मौके दिए। नाज़रीन, ये तो थी रिपोर्ट ईद के हवाले से। और अब डेफिनेटली हम ला रहे हैं एक रिपोर्ट कैपिटल हिल से, द कैपिटल हिल्स राउंड अप बाय अजीज़ अहमद के कैपिटल में हो क्या रहा है। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना दार साहब जो है वो आए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की, वर्ल्ड बैंक से, IMF से मुलाकात की, मुख्तलिफ एम्बेसडर से मुलाकात की और पाकिस्तान के हालात पे उन्होंने गुफ्तगू की। और ये बड़ा अच्छा एक राउंड था और ये डेफिनेटली इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी था। और जनाब दार साहब जो थे वो कुछ फाइनेंशियल और इमदाद को ड्रम अप करना भी चाहते थे कि पाकिस्तान की जो गिरती हुई इकानमी है उसकी साख को मजबूत बनाया जाए। और ये एक ट्रिप था, पहला ट्रिप के बाद डेफिनेटली PM ने दौरा किया है, उसकी रिपोर्ट भी इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाएंगे। और ये है रिपोर्ट द कैपिटल हिल राउंड अप बाय अजीज़ अहमद। ये प्रोग्राम भी आज के हमने शामिल किया है आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि वाशिंगटन DC में क्या हो रहा है। और हाँ, आज के लोकल ग्लोबल में और बहुत कुछ भी है। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. Irvine Pakistani Parents Association, in collaboration with leading designers from Pakistan, presents a fashion extravaganza with Nomi Ansari, HSY, Amir Adnan, Funk Asia, Sania Maskatia, and more on November 2nd, 3 to 6 p.m. at Belasco Theater in downtown Los Angeles. Join many celebrities and amazing talents from Pakistan. For tickets and more information, call 949-293-0410.
Good evening and welcome to the Pakistani American Forum Merit Grants for Young Women's annual fundraising banquet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Since its inception, PAF has been involved in sponsoring educational, social, cultural, and informational programs that positively project and foster a better understanding of Pakistanis to Americans. The Merit Grants for Young Women, MGYW, was conceived in 2000 and incorporated into the goals of PAF as an addendum to the bylaws. The MGYW's vision of empowering women through education addresses the terrible educational and social status of women in Pakistan. At this time, we'd like to have Dr. Khalid Ijaz, Consul and Head of the Chancery for the Pakistani Consulate of Los Angeles. Government is the biggest organ of state which provides so many services. The non-governmental organizations, they can't supplant, they can't displace the government. They should not be competitors. They should supplement each other or complement each other, or rather, I would say, synergize each other. But unfortunately, due to certain vested interests, due to certain reasons, some of the non-governmental organizations in my country, as you have seen in the newspapers, they work cross-purpose against the purpose of the state of Pakistan. Hence, they lose their credibility in Pakistan, and people sometimes they show resistance and resentment against them. When the organizations, the non-governmental organizations, they know their job and they complement the basics of the state, then they would be welcome. Like this organization, it has a very unique and very limited agenda, which synergizes our educational system. Because you know, as a third world country, Pakistan has a not well-developed education system, especially for the underprivileged Pakistani students and those who are in the far-flung areas of Pakistan. So the state is functioning, the government is providing education, but the resources or the allocation of resources is definitely has some faults, and the people are not getting proper education, or especially the women folk in rural areas, they are deprived. Hence there was a need, and there is a need to supplement and to provide a stopgap arrangement to increase the educational qualification of our young women and women folk and young ladies. So I commend the activities of this organization. I really salute from my core of my heart, and all our community must help this organization. Next, we have radiologist and neurophysiologist Dr. Sana Khan, who was born in Karachi but resides in Orange County. Dr. Khan graduated with honors at UC Irvine with a bachelor's in biology. He was the first radiologist in the United States with the unique innovation of the weight-bearing stand-up MRI. Women are absolutely critical in our society in terms of not just everything, but specifically in terms of education. You have to understand, we have to understand this as not just as a people in here, but we have to understand this as a country. Pakistan needs to understand that. I mean, I think everybody needs to understand that, but since here we're talking about supporting Pakistani girls in their education, we need to support this. This is more critical than almost anything else. And the education I'm talking about is not just that of university. It needs to be that of dunya and of deen. The mother is the teacher of our society. If the mother is educated, you know that she's going to make sure that the children are educated. Am I wrong? If the mother is educated, she is going to absolutely make sure the kids are educated. But on top of all of that, the child is going to know that his mother is educated.
Why? Because she's going to be helping him with his homework or her homework. The respect of the mother, the respect of the woman begins at this age. So we have to make sure we support this. Why do we give? Why do you earn your hard dollar? Every day you're out there working and somebody says, write a check. Does it make any sense? Writing charity? Wallahi, you won't know until you give. It's like Allah subhanahu wa ta'ala. It's like having a child makes no sense, right? Does it make any sense at all? You have to, your wife's pregnant, staying up all night, 9 months of pregnancy, then the child, and after that child, and born, poop and pee and cry, and then you have to get taken to school, and then you got to take them, you got to prepare for their college, and they got to take them to basketball games. I'm not complaining, but I'm just saying. The point is, it doesn't make any sense. But once the child is born, and you hold them in your arms, you cannot imagine your life without jihad. Can you? No. And giving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is exactly the same way. And you don't know which one of these girls that we have supported financially becomes the cause of your salvation. Which one of these girls makes a dua where you are forgiven because of that dua? And don't think about this, how much should I give? Main kitna doon? It doesn't really matter. What matters is, what is your situation at the time of giving? And give whatever you want to give, whatever you can, whatever is beyond, and the Quran is clear about this. Give whatever is beyond your need to these causes. Thank you so much. On behalf of the board of MGYW, Pakistani American Forum, I welcome you all to our annual fundraising dinner. And it was a pleasure listening to Dr. Khalid and Dr. Dr. Sana Khan. We support wherever we go in, because in Pakistan it's hard to be everywhere. So our business model is to work with the other NGOs and to work with the community activists in that area to provide quality education. So who are actually MGYW girls? We start with the girls who are 5 to 16-year-old, and they are daughters of impoverished families, and they are spread out from Karachi to Peshawar. So like I mentioned, we have partnerships. We have MOUs with very established NGOs, and they are SUE, Hope Charity Schools, and Hamida HSAF. It's in rural Punjab. So thank you so much on behalf of the girls and on behalf of MGYW board. This is an annual event for MGYW. We hold it every year to raise funds. And this year too, we contacted a lot of community organizations, and we worked very hard. The board worked very hard. And fortunately, the outcome was great, and a lot of people showed up. It was packed, and then you cannot imagine the satisfaction you get when you do hard work and you see the outcome. And all the proceeds from today's fundraiser will go to sponsor or support programs.
वो लाई में तेरा कंगन घुमाना याद गई His name is Chris Couture. We specialize in making our beautiful purses with Swarovski crystals and precious stones. Plus, some of them are really gold-plated and silver-plated. We started our company 1 year ago. Most of the time, I was selling online. Showing here my gold-plated purse. And Is it gold-plated? This is gold-plated with the precious stones and Swarovski crystals. And one of my best design is this one. It's with the simulated pearls with the silver plating and plus Swarovski crystal. So you can always visit my website, Charisma Couture. And this one too. This one is also designed by us. What do you do? I'm a wedding photographer. Photographer, since how long you're doing the photography? 5 years. What company you're representing as a fashion designer? Madiha Fashion. Oh, Madiha, nice. कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत superb. Superb है. Like everything. Everything good? Very nice, excellent. Alhamdulillah, so far it's quite good. Very well, thank you. You enjoying it shopping? Very much. नाज़रीन, ईद उल अज़हा अमेरिका में कई शहरों में मनाई गई और इस बार ईद 2 दिन मनाई गई, यानी 2 नमाजें हुई। लोगों ने कुर्बानी की और घरों पर पार्टियां भी रचाई और ईद उल अज़हा के मौके पर एक नहायत खूबसूरत पुरजोश तकरीब का एहतमाम बीना काबदार और उनके शौहर अशरफ कामदार ने किया, जिसमें ख़वातीन ने गीत गाकर बैतबाजी का मुजाहिरा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज जुमे का दिन है, फ्राइडे है, वर्किंग डे है, लेकिन माशाल्लाह अगर आप देखें तो हर कोई यहाँ पे आए अपने दोस्तों से मिले, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो आपके दोस्त ही आपके फैमिली होते
दूसरी तकरीब एनहाइम में हुई, जिसको अरवाइन की ख़वातीन ने शाम में होने वाले मज़ालिम से इफ़ेक्ट होने वाले बच्चों के लिए इस ईद की तकरीब में यूनिसेफ के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और बच्चों ने गीत गाकर बहुत मुतासिर किया। ख़वातीन ऑर्गेनाइजेशन ने सफ़ीर पाकिस्तान से बातचीत करते हुए कहा, Well, we are all hearing on the news about what's happening in Syria, and it's very heartbreaking. And we always celebrate for Eid and have a lot of fun with our children, and we thought, why not combine the two? It's something we have to do now because, you know, we keep seeing everything on the news and too many kids, you know, too many faces and too many sad stories. And actually, it all started from that one picture of the chemical weapons thing in Syria with all the kids on the ground with ice next to them. It was a very hot day, and we were looking at it and we're like, what can we do? So it was nice to come together as a Pakistani community and do something for another community, and that's why I really wanted to be a part of it. When I tell my children and my students to be compassionate and you know, caring about people around the world, if I'm not being an example for them, I'm not really, you know, doing my job. It's for a good cause, for the kids in Syria who are much more unfortunate than kids in America. I really think it's a good thing that what they did, because children in Syria, they don't deserve what's happening to them. And all the Pakistanis coming together and meeting each other will make us like, oh, there are more people, so it's not only us that are going through this. They know how it is too. And it's not only for the people in Syria, it's like for people that are like not Pakistani or something, they get to observe our culture. I think it was a great event. It's always nice to give back and help people who are less fortunate. The community, the kids were really involved. They really had a lot of fun. I feel like it was a lot of fun for the whole family. I just do my best to support her because I know that usually she'll do something worthwhile. दूसरा बड़ा प्रोग्राम ईद के मौके पे लॉस वेगस में हुआ। ईद के मौके पे दीपक मेहता ने पाकिस्तान फिल्म स्टार मीरा और दिलेर मीरी का प्रोग्राम किया, जिसमें तकरीबन 500 से 1000 लोगों ने शिरकत की और ये प्रोग्राम सैन होदे में भी हुआ। याद रहे, ये पहला प्रोग्राम है जो हार्ड रॉक कैफे में हुआ और ये प्रोग्राम निहायत ही कामयाब रहा। इसमें मेरा शो बहुत अच्छा हुआ था। मेरा और दलेर मेहंदी का बहुत ज़्यादा क्राउड था और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और आई थिंक 3 से 4 हज़ार लोगों का क्राउड था और बहुत सबने मिलके बहुत धमाल डाली। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आज भी स्टेज के ऊपर सुनामी आएगा, ज़लज़ला आएगा स्टेज पर। मी एंड दिलेर मेहंदी फर्स्ट टाइम वी आर टुगेदर एंड सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस शो। आई लव ऑल ऑफ यू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन अ स्टेज।
है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, और पहले भी प्राइवेट था, अब भी है, और अच्छा काम हो रहा है। मेरे ख्याल में बहुत हौसला अफजाई है फिल्म इंडस्ट्री की, और हम तमाम टेक्नीशियंस की, तमाम एक्टर्स की, ऑब्वियसली बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ये कामयाबी की बात है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त। लॉस एंजल्स में कम्युनिटी में कई प्रोग्राम हुए जिसमें शाइस्ता आलम ने भी मकामी रेस्टोरेंट में अपने फन का मुजाहरा किया। याद रहे शाइस्ता आलम कई दहाइयों से गीत संगीत की महफिल सजा रही हैं। शाइस्ता आलम की ये तकरीब शानदार और खूबसूरत थी। मोमना तकी की शादी की 20वीं सालगिरह शहर की सबसे खूबसूरत तकरीब और यादगार रही, जिसमें कम्युनिटी के हर फर्द ने हिस्सा लिया और तकरीब को 4 चांद लगाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Loving you is all I need. You and I were meant to be. And all these years that we have shared, I love you much more. इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज करें, आज की तकरीब के दूल्हा और दुल्हन तकी साहब यहाँ पर हो। तकी भाई देखें कितना खूबसूरत कपल है और ये 20 साल से ऐसे। आज इनकी माशाल्लाह 20वीं सालगिरह है, तो पहले तकी भाई के ख्यालात सुनते, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम। पहले तो मैं अपने दोस्तों सारे अहबाब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जस्ट फ्राइडे नाइट को there's a bad traffic, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और आए। You guys are like amazing parents and you're always there and support me, so I love you guys. Well, all I have to say is that
I'm in my second year of college, and it's going really well. And I can honestly say the reason I am who I am today is because of my parents, and I couldn't choose even a second of that. And I'm thankful every day for all of them. Thank you so much. मोमिना आज जाने महफिल है, कितना दिलकश हसीन नज़ारा है, दिल तो चाहता है लगा लूं दिल से, मगर इसमें नज़र के लगने का बेहद अंदेशा व खसारा है। मेरी सारी दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो सब आए और मेरे प्यार में आए, इसका बहुत शुक्रिया जो मैं हमेशा याद रखूँगी। और थैंक यू। और हम मैं और मेरी दोस्तें सब मिलके एक गाना गाना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ सियासी मंजरनामे में मियां नवाज शरीफ की टीम लगातार और काफ़ी लगन से काम कर रही है। मसाइल गो के ज़्यादा हैं, हल कम है, लेकिन देखने में ये आया है कि अभी तक मियां साहब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन नहायत पुरअज़्म होकर काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के बाद फॉलो अप दौरा जनाब साकदार साहब ने वाशिंगटन DC का किया, जहाँ उनका अहम इक़दाम और गोल वर्ल्ड बैंक, IMF, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए मदद और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह करना था। हमारे ब्यूरो चीफ अजीज़ अहमद की वाशिंगटन DC से रिपोर्ट। जी, आज करीबन हमारी 12 मीटिंग्स थी और उसमें अफ़गानिस्तान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर और ईरान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर, जायका जो जापान का अदारा है वर्ल्ड बैंक IMF की तरह जो पाकिस्तान से बड़ा कोऑपरेट करता है, उनके प्रेसिडेंट से मीटिंग थी। और इसके अलावा USAID के जो हेड हैं US में, उनके साथ मीटिंग थी। और हमारी मीटिंग जो थी OPEC जो फंड है जो वो कोऑपरेट करते हैं नीलम झेलम के लिए, उनके साथ हमने लोन की साइनिंग सेरेमनी की। और अभी जो हमारी मीटिंग थी वो वर्ल्ड बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके साथ मीटिंग थी। तमाम मीटिंग जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। हर फोरम पे हमें भरपूर ना सिर्फ इस गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, जो इकॉनमी जो कि बिल्कुल एक बुरी शक्ल में पहुंच चुकी थी और काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी, उसको ठीक करने के लिए जो हमने इक़दाम लिए हैं उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट देने की कमिटमेंट सब लोग कर रहे हैं और वो ये इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मफाद में अपने जो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज़ें थी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए पाकिस्तान की मईशत को सही डगर पे चलाने जा रहा है। इनके साथ जो मेरी मीटिंग थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, बेसिकली मैंने इनके साथ ये क्लियर किया है कि हमने दासू जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है 4,500 मेगावाट का, और हमारा द्यामर भाषा जो कि ना सिर्फ बिजली की पैदावार का प्रोजेक्ट है हाइडल का 4,500 मेगावाट का, बल्कि उसमें पानी के रिजर्वायर भी हैं। तो मैंने इनको ये बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल बताया है कि हम दोनों प्रोजेक्ट्स, हमारी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फ़ैसला किया है कि हम ये दोनों प्रोजेक्ट्स करेंगे। दासू के लिए हम इनसे सपोर्ट ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से,
और द्यामर भाषा की जो स्टडी शुरू हो चुकी है, जो कि कांग्रेस ने टेक्निकल स्टडी के लिए अप्रूवल दिया है और ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम अभी से अपना प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें दूसरे ममालिक की स्टडी का इंतज़ार नहीं करना। और हमने द्यामर भाषा और दासू दोनों को पाकिस्तानी कौम के मफाद में शुरू करना है, ताकि 9,500 मेगावाट जो है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ ऐड हो बल्कि पानी का रिजर्वायर भी 1.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो हमारी मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी पॉजिटिव जा रही हैं। कल जापान के फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग है, जो कि पहले कभी मीटिंग हार्डली मुझे याद नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई हो हमारे मिनिस्टर के साथ साइड लाइन्स पे। और यूके की जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं उनके साथ मीटिंग है। ओपेक जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हमारी कल मीटिंग है, एलिज़ाबेथ लिटलफील्ड के साथ। तो करीबन 4 दिन में हमारी करीबन 4 दर्जन 48 मीटिंग फिक्स हुई हैं, जिसमें हम नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हैं और साइड लाइन्स भी सारी मीटिंग्स भी कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मूविंग पॉजिटिवली। तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इन्होंने तो जी भरपूर एतमाद का इजहार किया है। आप इन किसी से भी इंडिपेंडेंटली पूछ सकते हैं। ये कहते हैं कि हमने पहली दफ़ा कई सालों के बाद पाकिस्तान को सीरियस पाया है। मियां नवाज शरीफ एज़ प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो बड़े सीरियस तरीके के साथ, जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सही डगर पे लाने की कोशिश की है, वो उसकी सब एक्नॉलेज करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वरना ये सब लोग जापान या यूके या दूसरे ममालिक या ओपेक के प्रेसिडेंट या यूएसआईडी के एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग पहले हमारी टीम्स को नहीं मिला करते थे। हमारी स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई है नायब वज़ीर ख़ारजा से, उसके ऊपर हमने तमाम इशूज़ को क्लिंच किया है। हमारी मीटिंग जो है वो ट्रेजरी के साथ हुई है, उसके ऊपर हमारी जो तमाम चीज़ें हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको पता है कि 23 अक्टूबर को यहाँ मीटिंग है, और वो मीटिंग जो है इन्होंने उसको ऑफिशियल वर्किंग मीटिंग डिक्लेयर किया है। शिकागो के मुमताज़ ताजिर जनाब अख्तर अली की रिहाइश गाह पर एक नहायत पुरवकार तकरीब हुई, और ये तकरीब हज औक़ाफ़ के वज़ीर के एज़ाज़ में हुई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस मौके पर लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए। पाकिस्तान में मौजूदा हालात और अमन के हवाले से बातचीत हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। I am here because of the law and order. My house was blast. They were asking money. They were threatening us from last 6 months. But nobody was there to listen. Nobody is going to take any responsibility. Malik Saab used one word. I was listening. That this time Mian Nawaz Sharif is going to. That's what I noticed too. What they were doing last 2 times. The young people which are grooming up now in Pakistan, they're very smart people. They're looking. We have not seen the world properly, but they are looking the world in just in the head, in a global. Everything is very open to everyone now. So I just use that word this time only that twice people trusted and the results were not there. And thirdly, the main reason is that twice when he came into power, he didn't have full time to serve the people. One time 2 years, second time 3 years. The last got that another separate issue. That is not related to this. But we made a transaction of power of People's Party, although they were not liked in Pakistan. But majority of the people but they had the mandate. But we all decided that 5 years is compulsory to deliver everything or to vanish themselves. They vanished themselves. Similarly, Kafli did before that, and this time people will vanish us if we are not going to deliver. Away from the politics, we have a small organization in Chicago called Friends of Humanity. What we are trying to do, get those 225,000 Biharis in Bangladesh. They are still calling themselves Pakistanis. They are suffering horrible life. And pata nahi, we got their prayers against us. Afghanistan, we got 3 million people. They destroy the country and we are ignoring them. So in your capacity, if you can do for humanity's sake and allocate them across the country. This was really a big issue, and
some people started thinking about it and thought that this issue should be resolved immediately. और चौधरी शुजात प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने तमाम ओवरसीज़ में अगर किसी की डेथ हो जाती थी, उन्होंने कहा था कि PIA से उसकी डेड बॉडी जो फ्री जाएगी, जो आज भी हम उनकी कैपेबिलिटी के अलावा जो थी हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए काम किया था वो हम उनको बिल्कुल याद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पिछले दिनों रहमान मलिक साहब ने हमारे टेलीफोन जो ओवरसीज़ के पाकिस्तान से जो मिनट्स वगैरह बाइंग करते हैं उस पर बहुत हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए थे, और जितनी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से शुरू हो या अमेरिका से शुरू हो, पिछले 6 महीने में उनके रेट जो है वो डबल हो गए। First of all, we are Pakistani Muslims and Americans. You talked about drones. I think I'm in favor of drones because we do not want to have our soldiers to be killed there, number one. Number two, that if our government can really see what the issue is, funding has been made. If there is something going on during the Rosa and those things, all of this billions of dollars of sadaqah are coming back to those folks. So you need to really go back and talk to them. This funding has to be stopped to those people, and the target killing and those things has to stop. You have hundreds and thousands of terrorists that you have now in prison, and your Chief Justice releases those terrorists. You have not hung one, you have not punished one, you have not caught one, you have not put any efforts towards catching these terrorists. To both sides, I think there should be proper dialogue between both countries and strategize. Accordingly, the environment is there. You cannot just say yes or no. दूसरी तकरीब तारिक भट्ट ने एल्डरमैन जोसेफ के लिए सजाई, जिसमें रामनी मैनुअल साबिका चीफ ऑफ स्टाफ ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। What I have found very remarkable about Rahm Emanuel is that he is absolutely laser focused on doing the right thing. I wanted to come here because Joe, this is a very special moment for Joe, not because the fundraiser is, as you would say, uptown. But I want you to note two things. One is about a year ago, we shut down the last 2 coal-fired power plants in the city of Chicago. That has been a decade-long effort by Joe, who's not in the community, but he's part of the city. And the new kids living next to those 2 plants in Pilsen in the back of the yards were being adversely affected. And he led that fight with residents that lived in and around there. He was a lonely voice, but every time he spoke up, his voice got heard more and more. To the point now that those 2 coal plants, the last 2 ever in an urban area, are shut. They're gone. They're history. And my ability to do what I think is essential, which is to reclaim the river as the next recreational frontier for the city of Chicago. The reason we're able to have the kind of recreational fun with canoeing and kayaking is because the coal traffic has been dramatically reduced on the river. Second, in about 3 weeks from now, I'm going to put out the last blue cart so that we will no longer be a city of basically a tale of 2 cities when it comes to recycling. He has been a true ally in this sense, not because he's been a loyal host. He's been a true ally because he's willing to tell me, Mr. Mayor, you're over your ski tips. I'll support you if you make certain changes. He's given good counsel, good advice. He knows he's not going to take anything for granted, and most importantly, he's not going to take his constituents for granted. I know a lot about Pakistan. I know they're a great ally and the most loyal community, and we're not doing enough for the Pakistani community. And on a personal note, I want to thank the Pakistani community for all their support, their undying support, and we need to make sure that they have enough aid and support from the United States. Fortunately, I live on Tui, and I've had the privilege of knowing lots of people in Pakistan for
Probably about 30 some years. 30 some years. About 30 some years. I was first elected way back in 1979. And so part of that is because in the Rogersburg Edgewater community, there's so many Pakistanis. They very serious, particularly about business. And over the years, they've been great neighbors. They've really helped to develop Devon Avenue. I've had the fortune of going to a number of restaurants and meeting with some of the business people. So I really appreciate all the good work they do. I just want to let you know that my dad born in West Punjab, which is in Pakistan now, and migrated after 1947, he migrated to East Punjab. But one thing I tell you, he always brag about the land in Pakistan, where he born, where he raised. He always brag about that. Whether he was migrated to East Punjab, India, now he was migrated here in America. Even he's a U.S. citizen, but he always talk about Pakistan community, Pakistan land where he born, where he raised. So really, I would say on behalf of my dad, I would say Pakistan community, we have great ties together with the Sikh community and with the Indian community. I really appreciate for your contribution to the United States of America and all over the world. Irvine Pakistani Parents Association, in collaboration with leading designers from Pakistan, presents a fashion extravaganza with Nomi Ansari, HSY, Amir Adnan, Funk Asia, Sania Maskatia, and more on November 2nd, 3 to 6 p.m. at Belasco Theater in downtown Los Angeles. Join many celebrities and amazing talents from Pakistan. For tickets and more information, call 949-293-0410. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। नाज़रीन, हम स्टिल लुकिंग अराउंड मोर ब्यूरो चीफ, मोर रिपोर्टर्स नेशन वाइड इन अमेरिका। अगर आपकी दिलचस्पी और चाहते हैं कि आप सफ़ीर पाकिस्तान से मुंसलिक रहें और उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। और हाँ, मुझे उन तमाम ख़वातीन से गुजारिश है जो मुख्तलिफ़ इवेंट में जाती हैं और फेसबुक के लिए फ़ोटोग्राफ करती हैं, वो अपने फ़ोटोग्राफ हमें भेजें और इवेंट का नाम बताएं, तकरीब का नाम बताएं, तो हम सफ़ीर पाकिस्तान में उसको जो है पेश करेंगे, उसको ज़ीनत बख्शेंगे आपके नाम से, आपकी तकरीब के नाम से। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वकाल खान आपसे जाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।